भेड़े और भेड़िए हरिशंकर परसाई। भेड़े और भेड़िए एक उत्तम रचना है जिसमें लेखक ने प्रतीकात्मक शैली में समाज के राजनीतिक वर्ग पर व्यंग किया है। एक बार वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे अब सभ्य हो गए हैं, अतः उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। सर्वसम्मति से तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। पशु समाज में प्रसन्नता आ गई। उन्हें लगा कि सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्णयुग आ जाएगा। उस वन प्रदेश में भेड़ों की संख्या कुछ ज़्यादा ही थी, अतः भेड़ों ने सोचा कि वे ऐसा कानून बनवाएंगे जिससे कि कोई पशु किसी को न मारेगा न सताएगा, अर्थात सभी स्नेहपूर्वक और सहयोग की भावना से कार्य करेंगे। परंतु भेड़ियों के लिए यह बहुत ही दुख का कारण था। अगर भेड़ों ने यह कानून लागू कर दिया तो वे कैसे जीवित रहेंगे? क्या उन्हें भी शाकाहारी होना पड़ेगा? जैसे जैसे चुनाव समीप आता जा रहा था, वैसे वैसे भेड़ियों की चिंताएं बढ़ती जा रही थीं। एक दिन बूढ़े सियार ने इस चिंता का कारण पूछा तो भेड़िए ने बताया कि अब नई सरकार का निर्माण होने वाला है। अब हमारा राजकाज समाप्त हो जाएगा। सियारों का जीवन यापन भेड़ियों पर आश्रित था, अतः सियार ने चापलूसी करते हुए कहा, हमें कोई और नई सरकार नहीं चाहिए। भेड़ियों ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को बताई और हताश होकर बोले कि अब यहाँ से भागने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दूसरे दिन बूढ़ा सियार 3 रंगों में रंगे हुए सियारों को लाया, पीले, नीले और हरे। भेड़ियों के पूछने पर सियार ने बताया कि तीनों चुनाव का प्रचार जोर शोर से करेंगे। पीला वाला सियार विद्वान, विचारक, कवि और लेखक है। नीला वाला सियार नेता और पत्रकार है। हरे रंग का सियार हमारा धर्म गुरु है। भेड़िए का रूप परिवर्तन किया गया। उसे तिलक और चंदन लगाकर गले में कंठी पहनाई गई, अर्थात उसे पूरी तरह एक साधु का रूप प्रदान किया और उसे सख्त हिदायत दी गई कि वह अपनी डरावनी और हिंसक आंखें ऊपर नहीं करे। चारों सियार जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आ गए। भेड़ों ने देखा और वे चिल्लाए, भागो भागो, यह भेड़िया है। सियार ने सबको रोककर कहा कि भेड़िया राजा अब संत हो गए हैं। अब ये पूरी तरह से अहिंसक बन चुके हैं। भेड़ों को अभी तक जो भेड़ियों से कष्ट मिला है, उन्हें उसका बहुत दुख है। अतः शेष जीवन आपकी सेवा कर प्रायश्चित करना चाहते हैं। अतः अब आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ ही सियार ने कहा, भेड़िया जी की जय हो। सियार ने भेड़ों को समझाया कि भेड़िया संत का प्रेमवश हृदय भर आया है। वे गदगद हो गए हैं, उनका गला भर आया है। बूढ़े सियार ने तीनों सियारों का परिचय दिया। पीले सियार ने सबको अपनी कविता सुनाई। अन्य सियारों ने सुर में सुर मिलाया। नीले सियार ने भेड़ियों की वंदना की और प्रणाम किया। नीले सियार ने समझाया कि निर्बल की रक्षा हमेशा बलवान ही करते हैं, अतः भेड़ियों का चुनाव ही सही है। हरे रंग का सियार, जो कि धर्मगुरु था, उसने उपदेश दिया कि जो त्याग करेगा वह लोक में स्थान पाएगा, जो दुख भोगेगा वही सुख पाएगा। अतः सब भेड़ियों को ही मत प्रदान करें, वे बहुत कृपालु और परोपकारी हैं। ऐसे संत को मेरा सत सत प्रणाम, अतः अपना मत उन्हें ही प्रदान करें। अतः सभी जगहों पर इसका जोर शोर से प्रचार हुआ। भेड़ों को पूरा विश्वास हो गया कि भेड़िए के अलावा उनका कोई दूसरा हित चिंतक और हित रक्षक नहीं है। अतः पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों के भलाई के लिए यह कानून पारित किया कि सवेरे नाश्ते में भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर के खाने में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए केवल आधी
भेड़ भेंट की जाए। प्रस्तुत लेख हमें समाज की राजनैतिक अवस्था के प्रति जागृत होने तथा अपने मत का सही प्रयोग करने का संदेश देता है। लेखक ने जंगल में भेड़ों एवं भेड़ियों को प्रतीक बनाकर देश के राजनेताओं की बुरी प्रवृत्ति का चित्रण किया है एवं हमें जागरूक किया है कि यह राजनेता चुनाव में जीतने के लिए हमारे साथ झूठे वादे करते हैं तथा जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं वे अपने वादों से मुकर जाते हैं तथा फिर से वही आम जनता का शोषण शुरू हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, अपने अधिकारों का सही प्रयोग करना चाहिए तथा अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए।